हमने स्टार्ट करना है, तो मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स मींस अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। रोज आपकी 3 है, तो 3 इनटू कॉलम कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो अब ये क्या है, 3 रोज है इसमें और 4 कॉलम्स है, तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल फॉर्म करता है। तो रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर इज नोन एज मैट्रिक्स अरेंजमेंट ऑफ नंबर। अब इसमें ये A11 मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A23 का मतलब कि सेकंड रो थर्ड कॉलम की एलिमेंट है, ठीक है। और रोज इनटू कॉलम में हम इसको अरेंज करते हैं और इसको बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, रो इनटू कॉलम लिखते हैं हमेशा। यहाँ पे रो, यहाँ पे अगर कुछ लिखा होता है उसकी रो होनी चाहिए और ये इसका क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। ऐसा जो है ये मैट्रिक्स। अब मैट्रिसेस की काफी टाइप्स होती हैं, वो टाइप्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम क्या करते हैं कि एडिशन कैसे होती है मैट्रिसेस में। अगर दो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो ऐड कैसे होगा वो सीखना है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। अब ये आपके दो मैट्रिसेस हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एडिशन करना और सब्ट्रैक्ट करना दोनों के लिए एक रूल होता है। रूल क्या होता है कि ये क्या बोलते हैं, इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, मींस जो दोनों मैट्रिक्स हैं जिनको आप ऐड करना चाह रहे हो, जिनको आप सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो, उसमें रोज और कॉलम्स एकदम बराबर होनी चाहिए। तो उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी सेम। ऐसा कभी नहीं होगा एक में क्या है, 4 रोज है और 3 कॉलम है, और एक में 3 रोज है और 4 कॉलम है। रोज रोज के बराबर होनी चाहिए, कॉलम कॉलम के बराबर होना चाहिए, तभी एडिशन या सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। अब करना कैसे यार, अब मुझे a प्लस बी निकालना है, तो व्हाट आई विल डू इज, ये वाली एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9। a प्लस बी निकालना चाह रहा हूं मैं। फिर इसकी के साथ ये है कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड, तो ये हो जाएगा 11 ऐड होके, ये और ये ऐड हो जाएंगे 13। फिर 6, अब 6 प्लस माइनस 3 है, तो 6 प्लस माइनस 3 वो माइनस हो जाएगा और रह जाएगा 3। फिर यहाँ पे -2 प्लस 4 है, तो 2 रह जाएगा आंसर में। फिर 1 है और 2 है, तो 3 हो जाएगा। और ऑर्डर क्या रहेगा, एडिशन करने के बाद या सब्ट्रैक्शन करने के बाद ऑर्डर रहेगा सेम। अच्छा, अगर मैं a प्लस बी की जगह a माइनस बी निकालना चाहता, a प्लस बी की जगह a माइनस बी निकालना चाहता, तो भी क्या करना था मुझे, 3 -6। तो 3 -6 करूंगा तो क्या हो जाएगा, -3 रह जाएगा। फिर 4 -7, क्योंकि अब सब्ट्रैक्ट करना है, 4 -7, तो 4 -7 भी आपका -3 रह जाएगा। 5 -8, ये भी -3 रह जाएगा। फिर 6 -3, तो ऐड हो जाएगा 9 हो जाएगा। -2 -4 ऐड हो जाएगा -6, और 1 -2 यानी कि माइनस। तो ऑर्डर इसका भी वही रहेगा, लेकिन क्या किया हमने इसमें, क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट किया। अब एक और चीज हो सकती थी, आपको कहते हैं a प्लस 3b निकाल दो, ऐसे बोला। अब आपको क्या समझना है, जब हम मैट्रिसेस में दो तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है। कैसी दो तरह की, एक 3, ये एक मैट्रिक्स है, इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है। मींस एक नॉर्मल नंबर को या इंटीजर को मुझे एक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, ये नॉर्मल नंबर है 3, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट बोल सकते हैं 3 को, तो 3 को अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो बहुत आसान है, सभी वैल्यूज से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 12, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 4 जा, ये आपका नया मैट्रिक्स बन जाएगा। अब ध्यान क्या रखना है, दो तरह की है, एक मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, जैसे तो यहां भी एक मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स को जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है वो अभी हमने नहीं करना, उसको हम बाद में सीखेंगे।
ठीक है, अभी हमने क्या सीखा कि सिंपल, अगर एक नंबर को हमें मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, सभी वैल्यूज से उसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करके नया मैट्रिक्स बना दे। क्लियर है इतना? अब आपको क्वेश्चन में बोला था ऐसे a+3 भी निकाल दो, दिस इज a मैट्रिक्स एंड दिस इज b मैट्रिक्स। पहले तो देखो मुझे इन्हें ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए इनका ऑर्डर चेक करना पड़ेगा, ऑर्डर सेम है, इसमें 2 रोज है, इसमें भी 2 रोज है, इसमें 3 कॉलम है, इसमें भी 3 कॉलम है, तो यानी कि एडिशन पॉसिबल है। अब मुझे करना क्या है, a की जगह a लिख दो, 4 6 7 8 9 4, और फिर 3 भी है तो 3 और b लिख दो, 2 3 -1 4 1 2, ऐसे फिल कर दिया। अब मुझे क्या करना है, पहले इस 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नया मैट्रिक्स बन जाएगा, फिर उस मैट्रिक्स को इससे ऐड कर देंगे।